ओम साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री साईं बाबा व्रत के नियम। पहला, यह व्रत कोई भी स्त्री, पुरुष या बच्चे कर सकते हैं। दूसरा, यह व्रत कोई भी जाति पात या संप्रदाय की स्त्री, पुरुष, बच्चा बिना किसी भेदभाव के कर सकता है। तीसरा, यह व्रत बहुत ही दिव्य चमत्कारिक है। 9 गुरुवार अर्थात बृहस्पतिवार विधि पूर्वक करने से निश्चित ही मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। चौथा, यह व्रत किसी भी गुरुवार से श्री साईं बाबा का नाम लेकर शुरू किया जा सकता है। जिस कार्य सिद्धि के लिए व्रत किया गया हो उसके लिए श्री साईं बाबा से सच्चे हृदय से प्रार्थना करनी चाहिए। पांचवा, सुबह या शाम श्री साईं बाबा का फोटो या मूर्ति तथा साईं बाबा के यंत्र की पूजा करनी चाहिए। किसी आसन पर पीला कपड़ा बिछाकर उस पर श्री साईं बाबा का फोटो या मूर्ति एवं यंत्र रखकर स्वच्छ पानी से पोंछकर चंदन या कुमकुम का तिलक लगाना चाहिए और उन पर पीला फूल या पीले फूलों की माला चढ़ाएं। अगरबत्ती और दीपक जलाकर श्री साईं बाबा व्रत की कथा पढ़नी चाहिए और प्रसाद बांटना चाहिए। प्रसाद में मौसम के अनुरूप कोई भी फल या मिठाई बांटी जा सकती है अथवा घर पर ही कुछ मीठा बनाकर हम बांट सकते हैं बाबा को भोग लगाकर। छठा, यह व्रत फलाहार लेकर किया जा सकता है, जैसे दूध, चाय, फल, मिठाई आदि, अथवा एक समय भोजन करके किया जा सकता है। बिल्कुल भूखे या निराहार रहकर व्रत कदापि नहीं करना चाहिए। बाबा ने भी कहा है कि भूखे पेट भक्ति नहीं होती। इसीलिए बाबा का व्रत बिल्कुल ही आसान तरीके से किया जा सकता है, एक समय भोजन तथा दिन में फलाहार, दूध, चाय ग्रहण करके। 7, 9वें गुरुवार को हो सके तो श्री साईं बाबा के मंदिर में जाकर बाबा के सच्चे मन से दर्शन किए जाएं। यदि श्री साईं बाबा मंदिर नज़दीक ना हो या किसी कारणवश श्री साईं बाबा मंदिर ना जा पाएं तो घर पर ही पूर्ण श्रद्धापूर्वक सच्चे तन मन से श्री साईं बाबा की पूजा करनी चाहिए। 8वां, यदि अति आवश्यक कार्यवश बाहर जाना पड़े तो भी हम व्रत जारी रख सकते हैं। 9वां, सांसारिक कार्यों या रोजगार धंधे में लिप्त रहकर भी हम ओम साईं, श्री साईं, जय जय साईं या ओम साई राम का जाप स्मरण मन ही मन कर सकते हैं। तथा 10वां, व्रत के समय यदि स्त्री मासिक धर्म से हो अथवा किसी कारणवश वे व्रत नहीं हो पाए तो उस गुरुवार को 9 गुरुवार की गिनती में नहीं लिया जाए और उस गुरुवार के बदले अन्य गुरुवार को व्रत करके 9 गुरुवार का उद्यापन किया जाए। ओम साई राम। अर्थात जिस प्रकार बाबा ने अपने साईं सच्चरित्र में कहा है कि भूखे पेट भक्ति नहीं हो पाती और बाबा भी किसी को भी भूखे रहकर अपनी पूजा करने की आज्ञा नहीं देते। इसी कारण बाबा ने अपने व्रत को भी बहुत आसान तरीके से समझाया है। यदि कोई भी भक्त उनका व्रत करना चाहे तो उन्हें दिन में फलाहार, दूध, चाय, कोई भी मीठा ग्रहण कर सकता है, कोई भी मीठी वस्तु ग्रहण कर सकता है तथा शाम को एक समय भोजन कर सकते हैं। वो उनकी इच्छा पर है, वो नमकीन की करें या मीठा करें। बाबा दोनों में प्रसन्न है। केवल बाबा को भक्तों का विश्वास, श्रद्धा और सबूरी चाहिए। इसी पर बाबा
प्रसन्न होते हैं तथा हमें मनवांछित फल की प्राप्ति कराते हैं। ओम साई राम। इसी के साथ व्रत के नियम समाप्त होते हैं। कल श्री साईं बाबा व्रत के उद्यापन की विधि का वर्णन होगा। तब तक ओम साई राम। बाबा आप सब पर कृपा रखें, आपको आशीर्वाद दें और कष्टों से दूर रखें। ओम साई राम।